देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों को द रिटर्न ऑफ खान में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और फिल्म का विस्तृत विश्लेषण लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की सूचना समय पर मिल सके। कृपया अपनी महत्वपूर्ण राय आज की वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हम अपने कंटेंट को और भी बेहतर बना सकें। अमिटी आइलैंड एक छोटा सा शांत द्वीप, परिवारों के लिए गर्मियों का आनंद लेने की जगह। लेकिन इस गर्मी लहरों के नीचे कुछ छिपा हुआ है, कुछ डार्क, कुछ भूखा। ये कहानी है कि कैसे जन्नत खो गई और कैसे एक आदमी ने उस आतंक के खिलाफ वापस लड़ाई लड़ी जिसने उनके तटों पर आक्रमण किया था। किसी को भी उस खौफ का अंदाजा नहीं था जो उनका इंतजार कर रहा था। एक युवती चांदनी में तैर रही थी, गायब हो गई। उसकी चीखें लहरों में खो गईं। अगली सुबह भीषण खोज की गई। उसके अवशेष क्षत विक्षत और अधूरे किनारे पर धुल गए। छोटे से द्वीप समुदाय में भय व्याप्त हो गया। पुलिस चीफ मार्टिन ब्रॉडी, जो द्वीप पर नए थे, ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। उसने यह जानने के लिए काफी कुछ देखा था कि यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। यह एक शिकारी का काम था, एक बड़ा शिकारी, एक शार्क। ब्रॉडी ने तेजी से कार्रवाई की। हमें समुद्र तटों को बंद करने की जरूरत है, उन्होंने मेयर वॉन से आग्रह किया। यह लोगों की सुरक्षा के लिए है। लेकिन मेयर ने द्वीप की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के बारे में चिंतित होकर इनकार कर दिया। वह सच्चाई जानता था, उसने सबूत देखे थे, लेकिन उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। समुद्र तट खुले रहे। दिनों बाद त्रासदी फिर से आ गई। छिछले पानी में खेल रहा एक युवा लड़का क्रूरता से हमला कर दिया गया। इस बार इसमें कोई संदेह नहीं था। पानी खून से लाल हो गया था। अमिटी द्वीप में जंगल की आग की तरह दहशत फैल गई। समुद्र तटों को अंततः बंद कर दिया गया। लेकिन द्वीप के समुदाय की गहराई से क्विंट का उदय हुआ था, जिसने अपने जीवन का अधिकांश समय समुद्र में बिताया था, जिसकी आंखें समुद्र की तरह ठंडी और गहरी थीं। उसकी नजरें हमेशा समुद्र की लहरों पर टिकी रहती थीं, जैसे वह हर खतरे को पहले से भांप लेता हो। हर बार उसे मात दी थी। उसने अपनी सेवाएं दी। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान खेल रही थी। वह जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वह तैयार था। मैट हूपर, एक युवा और उत्साही समुद्र विज्ञानी, भी घटनास्थल पर पहुंचे। वह विज्ञान और तकनीक के माध्यम से इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए प्रतिबद्ध था। वह अपने साथ शार्क, उनके व्यवहार और उनके पैटर्न के बारे में ज्ञान का खजाना लेकर आया था। उसने वर्षों तक शार्क के अध्ययन में अपना जीवन समर्पित किया था। वह उस प्राणी को रोकने में मदद करने के लिए दृढ़ था जिसने अमिटी को आतंकित किया था। क्विंट और हूपर ने एक दूसरे की ओर देखा और एक अनकही समझ बनी। दोनों जानते थे कि उन्हें एक साथ काम करना होगा, अपने अनुभव और ज्ञान को मिलाकर इस खतरनाक शार्क का सामना करने के लिए। उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की, हर उपकरण को ध्यान से जांचा और सुनिश्चित किया कि वे किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। उनके दिलों में एक ही उद्देश्य था, उस शार्क को रोकना जिसने अमिटी को डर के साए में डाल दिया था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की समय पर सूचनाएं मिल सकें। कृपया आज के वीडियो पर अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में साझा करें ताकि हम अपने कंटेंट को और बेहतर बना सकें। क्विंट, ब्रॉडी और हूपर समुद्र में निकल पड़े। उनकी छोटी नाव समुद्र की विशालता से बौनी हो गई। वे एक ऐसे प्राणी का शिकार कर रहे थे जो उतना ही मायावी था जितना घातक था। उनके शुरुआती प्रयास विफल साबित हुए। शार्क, अपने डोमेन का एक मास्टर, हर मोड़ पर उन्हें पछाड़ देता है। अंतिम टकराव अपरिहार्य था। समुद्र की गहराइयों में, जहां अंधेरा और रहस्य एक साथ मिलते हैं,
एक भयानक संघर्ष की शुरुआत हुई। शार्क खून की गंध और नाव के इंजन की गड़गड़ाहट से आकर्षित होकर ने हमला कर दिया। यह एक शिकारी था जो अपने शिकार की तलाश में था, और इस बार शिकार नाव पर सवार इंसान थे। जैसे कि यह अपने शिकार को एक ही झटके में खत्म करना चाहता हो। नाव हिलने लगी, जैसे कि वह किसी विशालकाय हाथ से पकड़ी गई हो। इसके जबड़े उस तरह नुकीले दांतों के एक अंतराल वाले जबड़े थे जो किसी भी चीज को चीरने के लिए तैयार थे। ये एक ऐसा दृश्य था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। नाव प्राणी की कच्ची शक्ति के लिए कोई मेल नहीं खाती, लहरों के नीचे डूबने लगी। जैसे ही नाव टूटने लगी, उसमें सवार लोगों की उम्मीदें भी टूटने लगी। क्विंट पानी में घसीटा गया। उसकी आंखों में डर और निराशा साफ झलक रही थी। उसकी आंखें डरावनी रूप से चौड़ी थीं, जैसे कि वह अपने सामने मौत को देख रहा हो। यह एक ऐसा क्षण था जो किसी के भी दिल को दहला सकता था। ब्रॉडी डूबते हुए जहाज पर अकेला अपने भाग्य का सामना कर रहा था। यह एक निर्णायक क्षण था जहां साहस और डर का टकराव हुआ। ब्रॉडी ने अपने दिल में साहस जुटाया और उस शार्क का सामना करने के लिए तैयार हो गया। ब्रॉडी भय ने उसे ताकत दी। एक स्कूबा टैंक पकड़ा और निशाना लगाया। उसने फायरिंग की। हवा की टंकी शार्क के अंतराल वाले जबड़े में गायब हो गई। प्राणी ने पिटाई की, मरते हुए प्रकाश के खिलाफ एक राक्षसी सिलहूट। फिर एक अंतिम कंपी भरी आह के साथ वह लहरों के नीचे डूब गया। सन्नाटा छा गया। ब्रॉडी थका हुआ लेकिन विजयी ड्रिफ्टवुड के एक टुकड़े से चिपक गया। उसके होठों पर नमक और जीत का स्वाद था। यह एक नई शुरुआत का संकेत था, एक ऐसा क्षण जो हमेशा के लिए उनकी यादों में बसा रहेगा। हूपर चमत्कारिक रूप से अनहार्म्ड ब्रॉडी की ओर पैडल्ड। उनके दिलों में डर और उम्मीद का मिश्रण था, लेकिन एक दूसरे की उपस्थिति ने उन्हें साहस दिया। उन्होंने राक्षस का सामना किया था और विजयी हुए थे। हमेशा के लिए अपने साझा अनुभव से बंधे रहे। यह एक ऐसा बंधन था जो समय के साथ और मजबूत होता जाएगा। जैसे ही भोर हुई, उन्हें एक गुजरती नाव ने देखा। बचाव दल की आंखों में आश्चर्य और खुशी का मिश्रण था, जैसे कि वे किसी चमत्कार का साक्षात्कार कर रहे हों। उनके जीवित रहने और शार्क के मरने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई इस अद्भुत कहानी को सुनना चाहता था और यह खबर हर अखबार और रेडियो पर छा गई।